एक क्वेश्चन आता है सशक, सशक, सशक एक हिंदी वर्ड है, बायोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सशक का मतलब होता है रैबिट, खरगोश। अब आप लोग खरगोश के बारे में जानते हो, खरगोश तो सुना है, देखा भी होगा, और कोई कोई तो पका के खा भी गया होगा, और किसी ने तो पाला भी होगा। कहने का मतलब है जो खरगोश होता है उसे बायोलॉजी में हम सशक कह के बोलते हैं। समझ में आया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा इस पोषण के रूप में। क्वेश्चन किस प्रकार बना के दिया था प्रीलिम्स मतलब एग्जाम ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन कैसे बना के दिया। उन्होंने बोला ये 4-5 जीव दे दिए, क्वेश्चन बता रहा हूं लेकिन जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन थे और उन्होंने बोला, क्या लिख रहे हो बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नीतू अक्षिता अगर आप आ गई हो तो अब तो आ गई हो, अब आप इसको ध्यान से सुनो। उन्होंने क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से 4 में से ऐसा कौन सा जीव है जो स्क्रिप्चुअल है, SCRICUPLUTURE, मतलब संध्याचर है, संध्याचर है। इंग्लिश स्पेलिंग नोट करें, सभी स्पेलिंग नोट करें, क्योंकि स्पेलिंग आप लिख रहे हैं तो लिखें सांध्यचर, मतलब घर से, सांध्य चर यानी घर से अपना पोषण प्राप्त करने के लिए निकलने वाला जीव कौन सा है। इंग्लिश में हम कहते हैं, अगर लिखेंगे यार, CREPUSCULAR, इसे हम शॉर्ट में SCREPL भी बोलते हैं, स्क्रिप्चुअल बोलते हैं, लेकिन एक सही नाम होता है सांध्यचर क्रीपुस्कुलर, क्रिस्पुस्कुलर, हम अगर एक सही शब्द का प्रयोग करें। अब ये क्या होता है, तो उन्होंने ऑप्शन गलत हो गया भाई, अपना पोषण प्राप्ति के लिए ऐसा कौन सा जीव है जो सांध्यचर कहलाता है, शाम को निकलने वाला। बच्चों ने लिखा शेर, चीता भी ऑप्शन था, और क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, हमने पढ़े नहीं होते। शेर रात में निकलता है, वही होगा, शाम को तो शेर शिकार करता है। नहीं नहीं, हाथी, नहीं नहीं, लोमड़ी चालाक होती है। वहां पे क्वेश्चन कट गया। तो सांध्यचर किसे कहते हैं, शशक को कहते हैं। शशक कौन होता है, खरगोश होता है। इसके अंदर जो कैनाइन टीथ होता है ना, वो नहीं होता, कैनाइन टीथ नहीं होता। चलो मैं टीथ तब पढ़ाऊंगा जब मैं ह्यूमन का बात करूंगा, अभी तो मैं न्यूट्रिशन पढ़ा रहा हूं। तो कैनाइन टीथ नहीं होता, ये कुतरता है, कुतरता है, कुतरता रहता, कुतरता रहता है, कैनाइन टीथ की अब्सेंस में। चलो बस खत्म, खत्म, ज्यादा नहीं कराऊंगा, चिंता नहीं करो, बिल्कुल चिंता नहीं। ये कुछ चीजें थी, कराना जरूरी थी, बस अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी तक बताया, कुछ ज्यादा बताया नहीं। अब तुम्हें, अब आपको इतना इजी लग रहा होगा, कुछ बताया नहीं, क्या बताया, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हार्बिवोरस, है ना। मृत जो मृत जीवी, अगर मैं बात करूं, मृत जीवी बताया, पूर्ण जीवो बताया, मृत जीवी बताया, और क्या बताया, पराजीवी बताया। ये कोई बहुत बड़ी बात बताई आपने, ये तो हमें पहले से ही मालूम है। यही चीज क्लास का फायदा होता है, हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, इस लेवल पे नहीं कर सकते, है ना। तो लो याद हो गया। फिर मैंने रैबिट का बता दिया, सांध्यचर कौन होता है, रैबिट होता है, रैबिट। चलो अब आगे करते हैं फिर से, पोषण। कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती, और जितना अच्छा याद पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। अब देखो पोषण की बात करूं तो ये हमारी होती है कोशिका, सेल। मैंने बताया था ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यूज, group of tissues make organs, and then system, then organism, then population. Okay, it's a smaller unit of structure and functional unit of life. सबसे छोटी इकाई जो होती है बेसिकली मैं कहूं तो कोशिका ही होती है। ठीक है, पोषण पढ़ा रहा हूं, पोषण के अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझो। और ये शनिवार को टेस्ट देने की बात, अब तो इज्जत की बात आ गई है आप लोगों की, टेस्ट में इज्जत दांव पे लग गई आपकी। अब ये सीधी बात है, हमें तो हर चीज को, मैं तो भाई अपनी हर मतलब जो मैं तो कोई भी काम करता हूं, हम हिंदुस्तानी हैं, जब हमारी इज्जत की बात आती है ना कि हमें जीतना है, तो साला 24 घंटे को भी मैं 48 घंटे बना देता हूं।
जो 1 घंटे में मैं अगर 10 पन्ने याद कर रहा होता हूं तो मैं 1 घंटे में 20 पन्ने याद करने की क्षमता जागृत करता हूं। जब मुझे नींद आती है तो मैं साबुन से मुंह, ये है इज्जत की बात। तो जो पढ़ा रहा हूं ये सब का सब टेस्ट में आएगा। आप टेस्ट मत दो, कौन कह रहा है कि आप टेस्ट दो? नहीं पढ़ने वाले टेस्ट नहीं देंगे, मत दो। तुम्हें पूछ कौन रहा है? 134 करोड़ जनसंख्या है, इस जनसंख्या में से बनने वाले अधिकारी तो 200 या 300 होते, तुम्हें पूछ कौन रहा है ससुरे? मेरी सिर्फ मेरा सिनेरियो यही रहता है। लेकिन जो 200 बंदे हैं निकालने वाले एग्जाम, 300 बंदे निकालने वाले एग्जाम है, वो मेरी हर चीज को ध्यान से सुनेंगे। दैट्स इट। ठीक है ना? ओके, ये बात आप याद रखना। चलो, तो अब पोषण की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो हम मुंह से खाना खाते हैं, मेरी बात आराम समझिएगा, और जब तक ओके करोगे तभी आगे बढ़ूंगा। तो हम पोषण जो खाते हैं, तो हमारी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हैं, ये सब कोशिकाएं हैं। टिश्यूज की दिखाई दे रही है, सब कोशिकाएं, मस्कुलर टिश्यूज ये नीचे हैं, खाल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज, सब सब सब। तो ये जो कोशिका है, क्या होता है, बाहर से हम इस कोशिका के अंदर, भाई तभी तो जब कोशिका के अंदर खाना जाएगा मतलब पोषण, क्या जाएगा हमारा? पोषण जाएगा, तभी तो वृद्धि करेगी, तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। जब सेल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन हम देंगे तभी तो उसका ग्रोथ होगा। प्रीवियस लेक्चर में डिसाइड किया था, बताया था मैंने, यस और नो? तो जब हम खाना खाते हैं, व्हेन वी टेक सम फूड or type of foods which we think that they can provide us some nutrition or they contain some nutrients like carbohydrate, fat, protein। मेरा कहने का मतलब, जब भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं कुछ भी, तो हमें लगता है कि हमारी भूख मिटेगी और इससे हमें पोषक तत्व मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई खाना क्यों खा रहा है? भूख मिटाने के लिए, हाँ है ना? नहीं तो हाइड्रोलाइटिका खा जाएगा तुम्हें जान से मार देगा, जो तुम्हारा एंजाइम्स है जो अपने व्हाइट ब्लड सेल में जाके घुल जाएगा, हाइड्रोलाइटिका। एनीवे, हम बाद में चर्चा करेंगे हर चीज की। तो बात आती है, तो जब ये खाना खाते हैं तो हमारे अंदर, खाने के अंदर दो प्रकार के तत्व, दो प्रकार की चीजें जाती हैं। जब हम कुछ खाएंगे तो दो प्रकार की चीजें हमारे अंदर जाती हैं, ठीक है? पहली चीज जाएगी हमारी न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, यस और नो? जो हमारे शरीर को लगेंगे, अंग को लगेंगे, और कुछ जाएंगे नॉन न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज मटेरियल भी जाएगा, जो हमारी कोशिका उसे ग्रहण नहीं करती, वो छोड़ देती है, वो निकाल देती है। दो ही प्रकार के जाएंगे, एक तो पोषण जाएगा खाने में, एक नॉन न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, हाँ या ना? चलो, हमारा शरीर ऐसा होता है कि इनको तो निकाल देगा, खत्म कर देगा। सुबह सुबह एनएस के द्वारा, जिसे हम फीस कहते हैं, जो भी कौन सी, जो हमारा गुदा है, जिससे मतलब हम, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम का, एक तो ओरल कैविटी है, मुख गुहा, मुख गुहा से लेकर गुदा तक, एनस तक हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब क्वेश्चन पूछा, जो एनस है उसकी जो इंटरनल लेयर है वो किस मस्कुलर टिश्यू से बने, वो किस टिश्यूज की बनी हुई है? अब ये क्वेश्चन आया, बच्चों को पता ही नहीं कौन सी टिश्यूज की बनी हुई है। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो कुछ ही, भाई आप जो पढ़ रहे हो आपको A to Z पता होना चाहिए। खैर, मेरे स्टूडेंट जो मेरी एकेडमी के हैं ऑफलाइन, उनको याद होगा, ये हमने डिस्कस किया था, याद है जयेश, नेहा, या आपको याद होगा शायद, ये डिस्कस भी किया था कि हमारे कहां कहां पे कार्डिक मसल्स और साइड की मसल्स कहां कहां पर कौन सी होती है, ये हमने डिस्कस भी किया था। अगर याद है तो प्लीज यस लिखना आप लोग। ये हमने क्लास में डिस्कस होता ना, जब हम टिश्यूज पढ़ा रहे थे, तो हमारे मतलब पूरा शरीर में कहां कहां पे कौन कौन सा टिश्यूज है जो कवर अप करता है, तो जरूर उस पर लिखना अगर आपको याद है तो। खैर, हम तो शुरू से ऐसे ही पढ़ाते हैं, अब बात आती है आगे। तो दोस्तों, हमने ये पोषण तत्व हमने ग्रहण करे, मेरी बात समझिएगा आराम से, ठीक है? ओके, अब ये जो हमारा सेल है, सेल सेल यानी ये मानो, ये मेरा शरीर है ना, खाल दिखाई दे रही है,
इसके अंदर मेरे अंग हैं, आप सबके अंग इसके अंदर है ना। तो ये जो कोशिका है, सेल इज अ सेल। ओके, सुनिए सुनिए, अभी उस पे आएंगे, पहले सुनिए इधर पोषक पे बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसका एक सेपरेट पोर्शन है सारा का सारा दोस्तों, वो टिश्यूज का सेगमेंट है। अभी हम न्यूट्रिशन ही खत्म नहीं किया, तो हम कैसे कैसे खा सकते हो कि मैं अचार भी खा लूं, नींबू का, मिर्ची का, करेले का, सारा जूस पी लूं, पूड़ी खा लूं, परांठा खा लूं, रोटी खा लूं और भुट्टा भी, सब कुछ खा लूं, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। एक एक करके खाएंगे नहीं तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। तो मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि जो पोषण है, पोषण हमारा मुंह से लेकर जो इसका आधार है वो होता है डाइजेशन सिस्टम, और डाइजेशन सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, और वो मुंह से शुरू होता है और गुदा तक होता है, एनस तक होता है। समझ में आया? उसकी जो टिश्यूज होते हैं उसके भी बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पोषण की बात करेंगे, क्योंकि पोषण में ये डाइजेशन सिस्टम काम आता है, तभी तो पोषण मिलेगा आपके शरीर को। मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। अरे वाह जयेश, वेरी गुड, सारा याद है। अरे वाह मयूरी, वेरी गुड। ये सब बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, ओके। तो इनको फिर से अपडेट देना होता है। मेरे संग ये होता है कि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से वो टॉपिक पढ़ाऊं तो उन्हें कुछ नया दे सकूं, इसलिए मेरी हमेशा मेहनत होती रहती है। एकेडमी में क्या होता है दोस्तों कि एक बार फैकल्टी ने पढ़ा दिया, वही रिपीट होता रहता है, बच्चा आना बंद कर देता है, ये क्या पढ़ाएगा ससुरा, ये वही पढ़ा रहा है, ये तो पढ़ लिया। हम क्या है, हमारी मेहनत ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हम जब भी वो टॉपिक उठाएंगे हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे, जिससे हमारे जो पुराने बच्चों का रिवीजन हो रहा है वो सिर्फ रिवीजन ना हो, उन्हें नॉलेज भी गेन हो। खैर, ओके ओके बेटा, चलो शाबाश। जो बच्चों ने लिखा है, अब इधर पढ़ो, इधर पढ़ो, पोषण, पोषण, दैट्स इट। दो चीजें खाई, नॉन न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स। नॉन न्यूट्रिएंट्स हमारा शरीर निकाल के बाहर फेंक देता है ऑटोमेटिकली। जो पोषक तत्व होते हैं, मेरी बात समझना, जो पोषक तत्व होते हैं ये होती है, जो मैंने बताया, खाल। ये मानो मेरा शरीर है, खाल है, ऐसे कोशिका की भी खाल होती है, लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति नहीं कहोगे, कोशिका कला कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कोशिका को प्रोटेक्ट करती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है बेसिकली, जस्ट अ मिनट, स्टूडेंट्स के कभी भी दे स्टार्टेड टू मेक कॉल एंड आई रियली सो मच फ्रस्ट्रेटेड ऑन दैट। एनीवे, तो ये जो है हमारा, ये आपको जो दिख रहा होगा, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या है? एक लेयर होती है किसमें? कोशिका के अंदर। जैसे मेरी खाल है ना, खाल बचा के रखी, इसके अंदर मेरे अंग हैं। ऐसे ही जो कोशिका के अंग होते हैं, अंग मतलब सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया, आपने पावर ऑफ द सेल आपने पढ़ा है, उस पढ़ा, सारी चीजें, नाभिक फलक सब इसके अंदर भरे होते हैं। तो ये उनको बचा रही होती है, इट्स ऑल, ये प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसे क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं, भित्ति नहीं कहोगे। सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, वो बेसिकली पेड़ पौधों में होते हैं, वो डेड सेल होते हैं, उसमें भी तीन होते हैं, मिडिल लेयर, और हम पढ़ाएंगे आपको, तीन लेयर होती है जो सेल वॉल होती है। अभी मैं सिर्फ पोषण की बात कर रहा हूं। तो ये जो कोशिका है, क्या है दोस्तों? ये जो कोशिका है, कोशिका, तो ये क्या करती है? ये जो पोषण आया, तो ये पोषण को किसे अंदर लेना है? अंदर अपने पचाने के लिए, अपने की ताकत के लिए, ग्रहण करने के लिए, और किसे नहीं लेना है, ये दोनों को देखती है। क्या कर रहा हूं मैं, क्या क्या बोल रहा हूं? किसको अंदर समाना है और किसको नहीं समाना है, ये दोनों को ये डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? सेल मेम्ब्रेन। ठोस पदार्थ, सोचो सोचो, एक बात सोचो, कोई ठोस पदार्थ है, वो ऑटोमेटिक अंदर घुस गया, तो अंदर के अंग डैमेज होंगे या नहीं होंगे? मैं आराम समझा रहा हूं। तो ये सेल होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्शन का काम करती है।
और वो प्रोटेक्शन के थ्रू जो पोषण तत्व अंदर आते हैं वो देखती है किन्हें अंदर लेना है और किन्हें अंदर नहीं लेना। सेमी मतलब मैं कहूं तो पर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम इसे देखते हैं। चलो अपन दिक्कत करते हैं, मैं कोशिका नहीं पढ़ा रहा। तो क्या होता है, जितने भी तत्व होते हैं, ये अभी मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाऊं, जीरो पे आओ। पोषण मैं ग्रहण कर रहा हूं, अब मैं इंसान की बात कर रहा हूं। मेरी जो कोशिका है उसको दो प्रकार की टकराएंगे पोषण जब मैं खाऊंगा। कौन कौन से? जो वेस्टेज है और जो यूजफुल है। वेस्टेज तो निकल जाएगा, यूजफुल है वो भी डिसाइड करेगी कि यूजफुल में वो बड़े बड़े कण होंगे तो डायरेक्ट नहीं ले सकती। तो क्या होता है, ये जो कोशिका की जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी ये झिल्ली कह लो, झिल्ली कह लो या कोशिका कला कह लो, सेल मेम्ब्रेन कर लो, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये जब ये टकराते हैं पोषण तत्व, ये उनको डिसाइड करती है और उनको रोक देती है। जो बड़े ठोस होते हैं, ज्यादातर जितने भी ठोस होते हैं पोषक तत्व, जितने भी बड़े होते हैं, जितने भी बड़े पोषक तत्व होते हैं वो ठोस होते हैं और उनका आकार क्या होता है दोस्तों, बड़ा बड़ा होता है। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको। ये क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है वो उनको ग्रहण नहीं कर पाती और उनको क्या होता है, जो बड़े बड़े होते हैं उनको कोशिकाएं ग्रहण नहीं कर पाती, तो उनको क्या करता है, हमारे शरीर के द्वारा तोड़ा जाता है। ले 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 ले, साले को इतना बना देते हैं, जरा सा चूरा बना देते हैं। मेरी बात समझना, कोशिका बड़े बड़े पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती, तो वो क्या करती है, वो रुक जाती है और उसको तोड़ा ताड़ी में लग जाता है हमारा पाचन तंत्र। कौन लग जाता है, हमारा पाचन तंत्र उनको तोड़ा ताड़ी में लग जाता है। जब पाचन तंत्र मान लो हमारे बड़े भैया जब उसे तोड़ ताड़ देते हैं, ले 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 ले, जब खाना खाते हो ना तोड़ दिया, तब कहते ले छोटी बहन यानी कोशिका, ले बेटा अब तू इसे सोख ले। सोखना मतलब पोषक तत्वों को तू सोख ले। मेरी बात समझ में आ रही है। तो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं, देयर आर सेवरल थिंग्स, सुनना। तो बड़े भैया कौन है, डाइजेस्टिव सिस्टम। वो क्या कर रहे हैं, वो तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े ठोस पोषक तत्वों को तोड़ रहे हैं। जो छोटे छोटे हो जाते हैं तब कोशिका उन्हें ग्रहण कर लेती हैं। बस इतना ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि ये जो पाचन तंत्र होता है, मैं तंत्र नहीं पढ़ा रहा, जिस दिन पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा ना उस दिन मुझे लगेंगे 3 क्लास। आज मैं बस पोषण समझा रहा हूं, पोषण। तो ये जो पाचन क्रिया होती है इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डी लिख देता हूं, चलो क्या कहते हैं उसे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जो हम पोषण लेते हैं, मैं पोषण ही पढ़ा रहा हूं, जो हम पोषण लेते हैं उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाने में, उनको हमारे शरीर को उसके पोषक तत्वों को देने में पाचन तंत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। समझ में आया, इतना समझ में आया ना। पाचन तंत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है, किसके लिए, पोषण को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए। दैट्स इट। मुझे फीडबैक दो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज फीडबैक दो। मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया। पहले क्या पढ़ाया, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हार्बिवोरस। उसके बाद क्या पढ़ाया, होलोजोइक, यस और नो, सैप्रोबाइटिक, सैप्रोजोइक और पैरासाइट। उसके बाद क्या पढ़ाया, रैबिट पढ़ाया, मैंने खरगोश पढ़ाया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि हमारा पाचन तंत्र मुंह से लेकर गुदा तक होता है ना, ओरल कैविटी तक लेके एनस तक होता है। ये काय के लिए मैंने बोला, क्योंकि जो पोषण तुम अपने शरीर में लोगे ना, खाओगे, जो खाओगे वो पाचन तंत्र के द्वारा ही आपके शरीर को लगेगा। इसलिए मैंने इतना सा बताया, बस मैंने, क्लियर हुआ, ओके, वेरी गुड, ऑसम। इतना बताया बस। पोषण मतलब पाचक तंत्र के द्वारा ही तो, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही तो एब्जॉर्ब करोगे, बस।
ये हो गया आपका क्लियर। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं करा रहा हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम मैं एक लाइन खींच के समझा रहा हूं, क्योंकि मैं उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा स्टार्टअप होता है, वो हमारा मुंह से, मैं कहूं मुख गुहा, गुहा से होता है, जो हमारे एनस यानी गुदा तक होता है। कहां तक होता है दोस्तों? गुदा तक होता है। मतलब मैं थोड़ा सा इसे नीचे ले आता हूं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन दो कितने आते हैं अभी हम देखते हैं। ये देखो, ये आया, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा। ठीक है, अब मुख गुहा से शुरू होता है और गुदा एनस तक ये होता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिएगा। ये क्वेश्चन आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है। तो बच्चे लिखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, नो। लार्ज इंटेस्टाइन, नो। सम पैनक्रियाज इन्वॉल्व इन द सेगमेंट, नो। पता नहीं क्या क्या लिखे होते हैं। गॉल ब्लैडर, ओके, वी कैन कंसीडर गॉल ब्लैडर, बट नॉट इट्स द एंड पॉइंट ऑफ, मतलब जो अपना अग्नाशय होता है गॉल ब्लैडर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यकृत, लीवर, नो। तो आप एक चीज याद रखना, पाचन तंत्र जो पोषण ग्रहण करता है, वो शुरू कहां से होता है? मुख गुहा से शुरू होता है और एनस तक का पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली एक सिस्टम के थ्रू होता है, पूरा सिस्टम के थ्रू होता है। मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो, मेरे पास तो एनिमेशन है, मैं एनिमेशन समझाऊंगा, पाचन तंत्र नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ पोषण समझा रहा हूं। ओके, तो पोषण को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, बस उतनी चीज मैं बता रहा हूं। तो हमारा ये शुरू होता है मुख गुहा से। तो सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो एक, मतलब यूनिक प्रोसेस होता है, पृथक क्रिया होती है, क्योंकि इससे ये हमारे पूरे शरीर को सिर्फ और सिर्फ वो भेजता है, मतलब पोषक तत्वों को भेजता है। ये ध्यान रखना, पोषक तत्वों को भेजता है, गंदगी को फिल्टर करता है, ये अलग एक प्रकार का वो होता है। मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूं, जो रक्तचाप को कंट्रोल करता है। मैं किडनी फिडनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूरिन की बात नहीं कर रहा हूं, यूरेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको पोषण समझाने की बात कर रहा हूं। ओके, तो पोषण मतलब यहां से चला यहां तक चला। जब ये पोषण चलता है, लिखने की जरूरत नहीं, फिर समझना है। तो क्या होता है, स्टार्ट होता, अभी याद करोगे मेरे साथ, याद होना चाहिए तुम्हें। मुख गुहा, हिंदी में कहते हैं मुख गुहा, इंग्लिश में कहते हैं ओरल कैविटी। क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। तो क्या होता है, यहां से लेके यहां तक कुछ ऑर्गन्स होते हैं, और इनके भी सब ऑर्गन्स होते हैं। मतलब इनको सहायक, ऑर्गन नहीं कहूंगा, सब एसेसरीज करूंगा, एसेसरीज कहते हैं इन्हें हम, सहायक। तो क्या क्या होते हैं? ओरल, ओरल बायोलॉजी एक पिक्चर है, फिल्म है, और जहां फिल्म देखी जाती है वहां दिमाग नहीं लगाया जाता, वहां सिर्फ आराम से सुना जाता है। क्या दिमाग लगाते हो? ऋतिक रोशन ने ऐसा क्यों करा? सलमान खान ऐसा क्यों सोच रहा है कि वो गुंडे को मारेगा? हे राम, हीरोइन इसे धोखा क्यों देना चाहती? क्या ऐसा करते हो? कॉपी लेके जाते हो एनालाइज करने पिक्चर को? तो ऐसे ही अगर आप मेरे संग पढ़ रहे हो ना, तो आप सिर्फ सुनो, और याद रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। इस तरीके से एग्जाम निकाला जाता है, रटना नहीं है, सिर्फ इजी लेके चलना है। इजी क्या भैया? हम कहां से खाएंगे? मुंह से खाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? मुख गुहा कहेंगे, ओरल कैविटी कहेंगे। ठीक है, अब मैंने मुंह में रखा, ये मेरा ये खाना है, दांत आगे निकल के बाहर, तो क्या हुआ? मुख की जो मेरी ओरल कैविटी की सब एसेसरीज है, इसे सब एसेसरीज कहते हैं बायोलॉजी की टर्म में। तो वो क्या करेंगी? वो कौन है? दांत। खत्म, चबा लिया मैंने। तो मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा पहला, ओरल कैविटी, दांत क्या है? टीथ। टीथ भी सब एसेसरीज है।
ठीक है। फिर दूसरी सब एसिडीज टंग, ये दूसरी डाइजेस्टिव सिस्टम में सब एसेसरीज इन्वॉल्व इन ओरल कैविटी। समझ में आ रहा है? यानी मुख गुहा में दांत, जीभ। क्लियर है? अब जैसे मैं कुछ खाऊंगा मेरे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड आ जाते हैं, रसाब होता है, पानी आता है, आटा मारते हो, पानी डालते भी तो आटा मरता है ऑटोमेटिकली। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स व्हिच कम्स टू परफॉर्म मतलब इन्वॉल्व देमसेल्फ इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सब समझो, जीभ, दांत, ओरल याद करो, ओरल, मुख गुहा, जीभ, दांत और रसाव, सलाइवरी ग्लैंड, ये आ गए। उसके बाद क्या होगा? टॉन्सिल, टाउंसिल, टाउंसिल ऑल्सो द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वी कंसीडर एज अ एसेसरी, सब एसेसरी ऑफ ओरल कैविटीज। समझ में आया? ओरल कैविटीज की एक हम क्या कहेंगे, ये क्या होता है, हमारा टॉन्सिल भी पार्ट होता है, जिसे हम गलुका कहते हैं। खैर, समझ में आ रहा होगा? कुछ नहीं करना। क्या लिखा है भैया? ठीक है। अब देखो, सुनो मेरी बात। तो यहां पे हमने क्या क्या देखा? यहां पे हमने देखा मुख गुहा, यहां पे देखे दांत जो पचाने में इन्वॉल्व हैं, यहां पर हमने देखा जीभ, यहां पे देखा श्रावित वो सलाइवरी ग्लैंड, यहां पे देखा टॉन्सिल। समझ में आया? ये सब कहां पे हो रहा है? इसने उठा के फेंका 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 फेंका। ये जो लंबी सी आ रही है ना, ये लंबी सी चली आ रही है, इसे हम कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ALIMEN, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, इसे आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। समझ में आया? एलिमेंट्री कैनाल। इससे अगर मैं बोलूं तो जठ रांचिका भी कहते हैं, मतलब गैस्ट्रो, मतलब ये लिख लो GIT भी कहते हैं, GIT भी इसे कहा जाता है। क्या होता है GIT की फुल फॉर्म? कोई बताएगा? गैस्ट्रोटेस्टिनल ट्रैक्ट कहा जाता है इसे, GIT भी कहा जाता है, गैस्ट्रोटेस्टिनल ट्रैक्ट कहा इसे जाता है, GIT। समझ में आ रहा है? GIT कहते हैं, बस। ओके। हाँ बेटा सालू, थोड़ा विराम दो। तुम तो सबसे डायरेक्टली तुम ओसोफेसिस पे आ गए, ग्रास नलिका पे आ गए। ग्रास नलिका के ऊपर का फाइनेक्स कहां भूल गए तुम, जिससे हम क्या कहते हैं? हाँ, फाइनेक्स होता है ऊपर, उसे काय को भूल गए। डायरेक्ट ओसोफिजिक्स पे काय को आ गए, यानी ग्रनिलिका जिसे कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं ना ग्रसिका, ऊपर जो होती है उसे काय को भूल गए। ये तो ग्रास नली तो बाद में आएगा, ओसोफेजिस तो बाद में आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो अपन शालू एक एक करके समझोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले मुख गुहा, मुख गुहा का छोटे छोटे पार्ट क्या थे? सलाइवरी ग्लैंड, समझ में आया? सलाइवरी ग्लैंड, ट्रीट, टंग, टॉन्सिल, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है। खाना पचा, खाना आगे बचा। समझ में आया शालू? डायरेक्ट नहीं करना है बेटा। यस, हाँ ठीक है, ओके रवि, हाँ सही लिख रो। ग्रसिका नहीं कहते, ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी कहते, ग्रसिका मत कहना, ग्रसनी। फाइनेक्स कहते, PHA, रवि ध्यान रखना, उसे कहते हैं फाइनेक्स कहते, PHARYNX, PHARYNX। समझ? तो ग्रसिका नहीं कहोगे, क्या कहोगे? ग्रसनी कहोगे रवि, ग्रसनी। चबेगा तो वो फेंकेगा आगे, तो ग्रसनी। ग्रसनी से किसमें आएगा? ओइसोफेजिस, जो शालू ने बच्चे लिखा था, उससे हम कहते हैं ग्रस नलिका। ग्रस नलिका से होता हुआ, ओइसोफेजिस से होता हुआ हमारा अंदर क्या आएगा? अमाशय, स्टमक में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? पेटू में, पेट में पहुंचेगा। याद करो, कसम है तुम्हें आज, मतलब तुम ऑन टाइम याद करोगे, छोड़ोगे नहीं।
मुख गुहा, ओरल कैविटी, टीथ, टंग्स, टॉन्सिस, देन उसने बोला ग्रसिका, मैंने बोला ग्रसनी यानी फेरिक्स, उसके बाद ओसो ग्रसन नालिका, ग्रसन नालिका कहते हैं। नीचे आया, ये पूरी आहार नली कहते हैं, आहार नली, जो ऊपर से एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ऊपर से नीचे तक पहुंची है। फिर गया पेटू में, पेटू गया मतलब स्टमक, फिर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनएस के थ्रू हम बाहर कर देंगे, उसके थ्रू एनएस के थ्रू हम बाहर कर देंगे। अब इसके और भी बस समझ में आ रहा है, तो उसके थ्रू हम बाहर कर देंगे। ज्यादा मैं पाचन तंत्र नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ पोषक तत्व समझा रहा हूं कि वो कैसे काम करते हैं। तो यहां से खाया 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 और वो बाहर हो गया। इधर इसी के अंतर्गत अगर मैं नीचे की तरफ लेता हूं तो लीवर, LIVER यकृत, गॉल ब्लैडर अग्नाशय आप ले लोगे, समझ में आ रहा है, और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज माफ कीजिएगा, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गई, और क्या हो गया हमारा लीवर हो गया। ये तीन भी कहीं ना कहीं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट होता है, कहीं ना कहीं इनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर है आप लोगों का, मैंने क्या क्या बताया? चलो एक बार रिवीजन कर, एक बार खत्म, बम बम। अब आगे बढ़ेंगे, तुम्हारी ओके के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख गुहा, ठीक है, ग्रसनी, ठीक है, ओसोफेजिस नालिका, ग्रनालिका, यह आया, एलिमेंट्री कैनाल तो है ही, पेट, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, लीवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, ये सभी का सभी हमारे पाचक तंत्र का एक हिस्सा होते हैं। इतना समझ में आया? नाउ आई नीड योर फीडबैक, सभी बच्चे मुझे फीडबैक दें प्लीज। क्या इतना आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला? पित्ताशय और अग्नाशय, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर, कहते नहीं ऑपरेशन होता है, गॉल ब्लैडर निकाला गया, पित्ताशय, पित्त की थैली, आप बहुत बोलते हो हिंदी में। इतना समझ में आया? बेटा मैं बहुत डिफिकल्ट चीज इजी समझा रहा हूं, इजी तरीके से समझा रहा हूं। मुंह, दांत, टंग, ग्रसनी, ग्रसनलिका, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, ये सब निकल गया हमारा। मैं पाचन तंत्र नहीं पढ़ा रहा, पाचन तंत्र में तो मुझे मुंह में अटक जाऊंगा मैं 2 दिन। क्लियर है बेटा? चलो अब क्या होता है दोस्तों, फिजियोलॉजी ऑफ एलिमेंटेशन हम करेंगे। इसी के बाद इंग्लिश में कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एलिमेंटेशन, फिजियोलॉजी ऑफ एलिमेंटेशन, इंग्लिश में लिख लो, बार बार इंग्लिश में ही लिखूंगा, नोट कर लो इंग्लिश मीडियम वाले। फिजियोलॉजी ऑफ एलिमेंटेशन, ये 6 प्रकार की होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो 6 प्रकार का होता है, कार्य की, जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भरण पोषण की कार्य की, भरण पोषण की कार्य की, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ एलिमेंटेशन, भरण पोषण की कार्य की। क्वेश्चन आया है इसलिए दिया है। देखो ये 6 प्रकार की होती है, मतलब मुंह से लेकर गुदा तक इसके अंदर सारी की चीजें बातें की जाती, 6 में डिवाइड करते हैं, मुंह से लेकर गुदा तक 6 पार्ट में डिसाइड करते हैं। किसमें पार्ट में डिसाइड करते हैं बेटा? 6 पार्ट में हम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट होता है अंतर्ग्रहण, 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 इसे कहते हैं इंट्रीग्रेशन। ध्यान रखना, इंग्लिश में अगर बात करूं तो आप लिख लेंगे इंट्रीग्रेशन और इंजेक्शन, जो अंदर लेते हैं, इंजेक्शन, INGES, इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण। मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा, 6 पार्ट आपको याद रखने हैं अगर आपको आते हैं तो।
कौन सा होता है? अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, जो हम अंदर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है निगधरण, निदग्रहण, डायलुगेशंस, लिख लो, मैं अब समझा दूंगा क्या चीज बता रहा हूं, मैं समझा दूंगा। निगरण, निगरण, अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, ऑन टाइम याद करना है, ऑन टाइम याद करना है, बाद में समय नहीं हमें याद करने का, ऑन टाइम याद करना है। अंतर्ग्रहण, इंजेक्शंस, निगरण, 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 इंग्लिश में डैग्लूटाइशन, DEGLUTION, ठीक है, DEGLUTION, डैग्लूटाइशंस, निगरण, DEGLUTION, ठीक है, डैग्लूटाइशंस, ये हो गया अंतर्ग्रहण। फिर आता है पाचन, पाचन, डाइजेशन। चौथा आता है हमारा पाचन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ABSOR, एब्जॉर्प्शन। पांचवा आता है मेरा जो हम बाहर फेंक देते हैं, डिफेकेशन कहते हैं उसे, डिफेकेशन कहते हैं। अगर आपको आएगा, क्या लिख रहे हो बेटा? निकालने का जैसा बनाना है, क्या लिखना चाह रहे हो? निगरण है, निगरण है बेटा, आवा, निगरण है। पांचवा, छठवां लिखूंगा मैं, मल त्याग, मल को त्यागते हैं पूरे प्रोसेस में, इसे कहते हैं डिफेकेशन, DEFECATION, DE, नोट्स में दे दूंगा मैं, मल त्याग। एक और बचा है चालन, 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 संचालन, कंडक्शन, संचालन, कंडक्शन। ये हमारे टोटल जो ऊपर से लेकर नीचे तक पोषण आता है, उसकी ये कार्यकी है। कार्यकी मतलब एक एक प्रोसेस है, किस प्रकार क्रियाकलाप, कार्यकी मतलब क्रियाकलाप किस प्रकार किया जाता है। देखो देखो, पहला क्या है? निगरण, ठीक है, निगरण नहीं, पहला था मेरा अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, इंजेक्शंस। अंतर्ग्रहण मतलब खाना खाया, इंजेक्शन, इंजेक्शन किसी को देते या नहीं देते? डालते ना अंदर, इंजेक्शन, पोषण खाया, ध्यान रखना। पहला कौन सा है? अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, खाना खाना। दूसरा है निगरण, डैग्लूटाइजेशन, निगरण, जब ये खाना ग्रासन, जो हमारी ग्रसलिका थी, जो ना, जो नली थी, हम जो कह रहे थे ओसोफेजिस, जो ओसोफेज तक फेंका जाता है खाने को, यहां चबाने के बाद नीचे फेंका जाता है, उसे कहते हैं निगरण। समझ में आ रहा है? निगरण यानी मुख्य ग्रासन गुहा से भोजन को ग्रास तुम निगलते हो, निगलते कभी अटक जाता, पानी पीते, निगलना, निगलना, निगरण, निगलना, इसे बायोलॉजी की टर्म में कहते हैं निगरण, डैग्लूटाइजेशन। समझ में आया? निगलना, निगरण, निगलना, इंजेक्शन डालना, निगलना जब हम ग्रसन नालिका से, ग्रसनी मुख से, ग्रसिका, ग्रसनी से क्या, ग्रसनी से क्या करते हैं? ग्रस नालिका में डालते, ग्रास नली में डालते हैं, यहां डालते हैं, निगलते हैं। निगलना मतलब ये रहा निगलना, ये यहीं पे तो निगलते हो पानी, जल्दी जल्दी खाते हैं, दवाई निगल जाते हैं, ये उसे कहते हैं निगरण। ठीक है बेटा, निगरण। फिर आता है पाचन। जब हम निगल गए, वो गया हमारा छोटी आंतों में, पेट में, वहां पे उसका पाचन शुरू हो गया। पाचन मतलब कई प्रकार के एंजाइम्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं जो उसको पचाने में शुरू कर देते हैं, पचाना शुरू कर देते हैं। हमने कहते हैं लाइसोसोम सुसाइड बैग कहते हैं, क्यों कहते हैं? हाइड्रोलाइटिका की वजह से कहते हैं। क्यों कहते हैं हाइड्रोलाइटिका की वजह से? वो मतलब रसायन पूरे शरीर में आते हैं, वो पचाना शुरू कर देते हैं।
तो पाचन होना शुरू हो गया। देखो पहले फिर से याद करो, मुख से गया इंजेक्शन, इंजेक्शन अंतर्ग्रहण, फिर क्या हुआ निगरण, निगलना, फिर क्या हुआ पाचन, पचाना, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ अवशोषण। अवशोषण मतलब उसे एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। जब वो पच जाता है तो वहीं पर हमारा ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो पचा हुआ पोषक तत्व दीवालों से चिपकता है, दीवालों से, और खून के साथ वो खून में चला जाता है, खून में मिलता है, और खून के साथ वो पोषक तत्व अपने पूरे शरीर में चला जाता है। समझ में आया? तो पेट में गया, पचाया, पोषक तत्व गंदगी बाहर निकल गई, पोषक तत्व खून में मिक्स दीवालों से चिपक जाता है, और दीवालों में हो रहा होता है खून का प्रवाह, और जो खून के प्रवाह के साथ शरीर के सभी अंगों में चला जाता है, और जब जिस अंग को जो जरूरत होती है वो खून से उसे खींचता रहता है अपने समय पे। कोशिकाएं खून से लेती रहती हैं। ओके खून भैया मुझे ये दे दो, मुझे चॉकलेट खानी है। ओके खून भैया मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए। ओके आज बेसन के लड्डू खाने भैया। ओके समझ में आया? खून से कोशिका अपने हिसाब से वो अवशोषित करती रहती है। क्लियर हो रहा है यला? यस और नो? ओके ओके। और संचालन क्या होता है? संचालन मतलब मुख से गुदा तक, माउथ से एनस तक जो खाना फेंका जाता है उसे कहते हैं संचालन। संचालन मतलब चलना, चलना, चलना। उसके बाद आता है मल त्याग। अब ये तो मालूम है, गंदगी को हम बाहर निकाल देते हैं, शरीर से बाहर फेंक देते हैं पोषक तत्वों से खींचने के बाद। पोषक तत्व चूसने के बाद उस गंदगी को हम क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं मल के रूप में, यानी फेसिस के रूप में। FAECES, वहां मल मत लिख के आना इंग्लिश मीडियम, फिक्स कहते हैं, FAECES। चलो अब मुझे आगे रिप्लाई दो, क्या आपको यह समझ में आया या नहीं आया? मैं आगे बढ़ूं? समझ में आया? यस और नो? सभी बच्चे आई नीड रिप्लाई। सभी को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, फटाफट लिखो। अभी तो मजेदार क्लास शुरू होने वाली है, अभी तो क्लास शुरू ही कहां हुई है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था। 1.5 घंटा हो गया आपको, अभी तो क्लास शुरू होने वाली है। ओके शाबाश, वेरी गुड। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब जो आपके दिमाग में हमेशा पोषण बचा रहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये अब वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। चलो देखो बेटा, ठीक है, ओके, मुझे आपका मिल गया फीडबैक। कृति का सबसे आखिरी में देखो, जंतुओं द्वारा पोषण, जंतुओं द्वारा न्यूट्रिएंट नीड बाय एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स नीड बाय एनिमल्स। वैसे तो हम सभी के लिए बात कर रहा हूं, ह्यूमन भी लिखोगे चलेगा, एनिमल्स ही ह्यूमन माना जाता है, आप अलग से ह्यूमन लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब समझना, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आपको नहीं मालूम, आपका स्तर इतना खतरनाक होता जा रहा है ना, आप जो क्लास पढ़ रहे हो ना, आपका स्तर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपको एहसास नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट्स हो ना, जो एग्जाम निकालते हैं ना, उनका स्तर लेवल बहुत खतरनाक होता है यार। वो ऐसे तुच्चे मुच्चे आंदोलन जैसे और ये फालतू के फोकटाई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाते कभी। आपका एक स्तर बढ़ता चला जा रहा है, ये ध्यान रखना। और हमें अगर एग्जाम निकालना है, हर चीज को करना है। और मेरा मोटो ये कि मैं क्लास में याद करा दूं, हो सकता है मेरे बाद आपको ये सब याद करने में बहुत समय लग जाएगा, मुझे मालूम है। अगर मैं आपको सिर्फ नोट्स दे दूं और ये खत्म कर दूं, आपको ये याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये 6 याद करने में समय लग जाएगा। इसलिए मैं क्लास का यही फायदा होता है फैकल्टी का, ऑन टाइम याद करा दे, बाद में रिवीजन करे। फैकल्टी ये नहीं कहती हम तो गाइडेंस देते हैं, बच्चे को तो खुद ही करना होता है। वो सबसे कमीनी फैकल्टी है मेरी निगाह में, सबसे बुरी गधी फैकल्टी, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाला तो गलत ही है ना। फैकल्टी को ये कहना चाहिए, बेटा तू आ गया, पूरा का पूरा कोर्स मैं तेरे यहां पे घुसेड़ दूंगा, यहां पे डाल दूंगा, इंजेक्ट कर दूंगा,
बस बेटा तू रिवीजन करता रहियो और रेगुलर आता रहियो, क्लास में रेगुलर रहियो, मेरी सारी बात सुनियो, कॉपी पेंसिल लेके बैठियो और रिवीजन कर लियो, बस ये होती है एग्जैक्टली। और मैं शायद अभी उससे भी बहुत दूर हूं, मेरा प्रयास है कि उस जैसा बन जाऊं। अब वो तो खैर आप डिसाइड करोगे लेटर ऑन, अब तो बात ही खत्म हो गई है। हम तो सिर्फ गाइडेंस देते हैं, पढ़ना तो याद तो आप ही को करना है। स्टूडेंट भी कहते हैं हाँ सही बात है, सर तो बता के चले गए, हम ही रटने में लगे रात भर। समझोगे तो इतनी सारी किताब खत्म कर लोगे, रटोगे तो एक लूसेंट जो आती है ना, वो किताब भी तुमने आज तक खत्म नहीं कर पाओगे ढंग से। अगर आज भी क्वेश्चन पूछ लूं तो मैं इतनी किताब नहीं, मुझे नहीं बता सकते। और समझोगे तो इतनी किताबें भी बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये फर्क है, ये फर्क है समझने का। और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमें कैसे समझना है। चलो, तो अब आता है न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों थोड़ा सा बैठ जाएं, क्योंकि 1.5-2 घंटे होते तो बैक में दिक्कत हो जाती है, दर्द, खड़े खड़े दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों देखो, सुनो मेरी बात सुनो अब आप, है ना। देखिए, पोषण तत्व, पोषण। अब तो आप कह रहे होगे पहले हम समझते थे पोषण का नाम आता है तो हम शुरू ही कर देते थे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स। यहां हालात 2 क्लास हो गए, अभी तक तो ये शुरू ही नहीं हुआ, हमने दुनिया भर की चीजें जान ली। एग्जैक्टली हर चीज वो नहीं होती, और जो चीज होती है वो हम मतलब पढ़ते नहीं सही तरीके से, क्वेश्चन उसमें से आते हैं जो हम नहीं पढ़ते। तो दोस्तों शरीर को चलाने के लिए, अब मैं सिर्फ पोषण बता रहा हूं जो न्यूट्रिएंट जरूरत है शरीर को चलाने के लिए। अभी कुछ लिखना मत है ना बेटा। शरीर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? ऊर्जा, वीर। ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही नोट्स भेजूंगा मैं बेटा, है ना। शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो मानते हो। एनर्जी किससे मिलती है? खाने से। मैं रोटी खाता हूं, चावल खाता हूं, दाल खाता हूं, तो मुझे ऊर्जा मिलती है। ठीक है बेटा। तो मुझे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो मिलती है मुझे खाने से। अब ऐसा खाने में क्या होता है जो ऊर्जा मिलती है? तो उसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो मुख्य रूप से जो खाने के अंदर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हैं यार। मुख्य रूप से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, देखो मैं इंग्लिश और हिंदी में लिखूंगा, मेरा समय किल होगा। मैं अगर इंग्लिश में लिखता हूं तो हिंदी बोलूंगा, और हिंदी में दोनों में बोल रहा हूं। तो पोषक तत्व, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं बच्चे से पेपर में, हमारे मुख्य रूप से 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर 7 टाइप ऑफ मेन न्यूट्रिएंट्स which we require in our daily life. If you really would like to perform all activity in a well manner, you always require, might be it can be a small quantity or vast quantity, I mean to say macro micronutrient, but still you have to take, you have to consume all 7 require nutrients in your daily life. Why so? देखो, अगर हमें दिन के सभी काम करने हैं तो हमें ये 7 प्रकार के पोषक तत्व लेना जरूरी है। 7 प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? मैं पूरे पूरे नहीं लिखूंगा दोस्तों, नोट्स में दे दूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। पहला है, मुझे चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाना, सारा सारा मत लिखना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ऑन टाइम याद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा हमारा लिपिड्स। लिपिड्स मतलब बसा, फैट। हिंदी में कहते हैं बसा, फैट, हम कह रहे हैं लिपिड्स, बात एक ही है। तीसरा हमारा होता है प्रोटीन। चौथा होता है विटामिन। पांचवा होता है मिनरल्स, खनिज, मिनरल, सॉल्ट। छठा होता है पानी, जल।
सातवां होता है न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों ये हमारे 7 प्रकार के पोषक तत्व हैं जिन्हें हमें दैनिक काम करने के लिए उनको लेना जरूरी है। ठीक है, इनको हमें डेली काम करने के लिए थोड़ी बहुत, किसी की ज्यादा क्वांटिटी होती है, किसी की थोड़ी होती है। तो कितने पोषक तत्व जरूरी हैं? 7। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स यानी फैट कह लो, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट, वाटर, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स, प्रोटीन सब सामने लिखे हैं आपके। वाटर एंड में, क्योंकि इट्स कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर एंड वेरी यूजफुल इन एस्क्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम। वाटर भी रिक्वायर टू प्रॉपर मेंटेन प्रोसीजिंग ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम, बहुत जरूरी होता है ये करने के लिए। चलो ये समझ में आ गया, मैं कंसीडर करता हूं ये समझ में आया, क्योंकि इनमें कोई डिफिकल्ट है नहीं, ये तो बचपन में पढ़ रहे हो। अब क्या होता है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अच्छा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं पढ़ा चुका हूं बायोलॉजी, मुझे फीडबैक दे देना। नेहा, रितु, जयेश, सौरभ, दे आर सेवरल स्टूडेंट्स। आई कैन नॉट, आई एम अनेबल टू स्पीक ऑल नेम्स। आर यू गेटिंग एनीथिंग न्यू और अपडेटिंग सिलेबस और नॉट? कुछ नया मिल रहा है तो लिख देना, बस इतना। तो बात आती है ये जो है, तो पहला क्वेश्चन 7। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये आता है, इसमें से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? इसमें से कार्बनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का पदार्थ कौन से हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये जो मिनरल्स है और ये जो जल है, ये दो चीज, खनिज पदार्थ अगर बात कर लूं, मिनरल्स और जो वाटर है, ये दोनों अकार्बनिक पदार्थ हैं। कौन से हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन की प्रेजेंस ना होना। मिनरल्स एंड वाटर ये क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक। ये क्वेश्चन आते हैं। इन ऑर्गेनिक है ना, सब्सटेंस कहलाते हैं, न्यूट्रिशन में कह लेता हूं। बाकी जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, अदरवाइज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। काफी कुछ पॉइंट न्यू है। ओके, थैंक यू। ये क्या कहलाते हैं? कार्बनिक और समझ में आ गए? सिर्फ दो ऐसे पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं जो अकार्बनिक हैं। कौन कौन से? जल और मिनरल्स। समझ में आया? खनिज, नमक जो कहते हैं, और वाटर। बाकी जितने भी हैं सब में कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, इसलिए हम इन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। समझ में आया बेटा? ओके, ठीक है, वेरी गुड। अभी तो सुनो तो सही। अब देखो, ध्यान से सुनो। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड्स, प्रोटीन, इनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सबसे ज्यादा जरूरत किसे की होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। MACRONUTRI, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, जिन पोषक तत्वों की हमें ज्यादा जरूरत होती है उन्हें कहते हैं मैक्रो। एक वाटर को और अलग रख लो, पानी के अलावा जो बचे हैं, कौन कौन से बचे? न्यूक्लिक एसिड, यस और नो, सम मिनरल्स, यस और नो, उन्हें कहते हैं माइक्रो। जिनकी हमें काफी कम मात्रा में जरूरत तो होती है, लेकिन हमें कम मात्रा में जिनकी जरूरत होती है उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिनकी ज्यादा जरूरत होती है उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। भले 6 समझ में आया? 6 में आए
कंटिन्यू माई लेक्चर। समझ में आया लाला? बच्चों, स्टूडेंट, बच्चा पार्टी, मैं बच्चा पार्टी कहता हूं। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बता दो बस मुझे आप। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है, मुझे आपका मिल गया। चलो अब दोस्तों ध्यान दो, पोषक तत्वों